हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की फिजिकल मैपिंग करेंगे। वैसे तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, बट हमने सोचा क्यों ना पहले साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को भी पढ़ लिया जाए, फिर हम दोनों की एक साथ ही प्रैक्टिस कर लेंगे ऑन दी ब्लैंक मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसमें हम फिजिकल मैपिंग करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जिसमें माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, प्लेट्यू है इस कॉन्टिनेंट के। साथ ही साथ जो ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं या जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है या अमेजॉन रिवर बेसिन है, इन सभी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसकी मैपिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, इसकी भी मैपिंग हम कर चुके हैं। और फिर है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इसकी भी हम मैपिंग कर चुके हैं। तो यानी कि 3 कॉन्टिनेंट की मैपिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैपिंग, जो कि 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। और ये उत्तर यानी कि नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है पनामा जल संधि के द्वारा। हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था यहाँ तक, यानी जो सेंट्रल अमेरिका वाले कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका वाले कंट्रीज़ हैं, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इसी जगह पनामा जो कैनाल है, पनामा जल संधि है, उसी के द्वारा ये कनेक्ट होता है नॉर्थ अमेरिका से। तो आज हम इसी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में ही मैपिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्थित जो माउंटेन है, जिसमें सबसे फेमस जो माउंटेन है एंडीज़ पर्वत, यानी एंडीज़ माउंटेन, इसके बारे में। तो बात करें अगर, तो जो एंडीज़ पर्वत है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है चिली कंट्री से वेनेजुएला कंट्री तक। तो चिली से वेनेजुएला तक फैला हुआ ये एंडीज़ माउंटेन पर्वत। और मैप में भी आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चिली, यहाँ चिली कंट्री पड़ता है। जब इसकी हम पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे साउथ अमेरिका के सभी कंट्री के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आप केवल इतना ये समझ लीजिए कि जो चिली कंट्री है वो यहाँ पर नीचे पड़ता है, और फिर पूरा किनारे किनारे आपको ये पूरी एंडीज़ माउंटेन की ही श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी ऊपर तक, जहाँ पर यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला कंट्री। तो यहाँ से इसीलिए चिली से वेनेजुएला तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। और बात करें अगर हम इसके लेंथ की, यानी पूरी लंबाई की, तो 7200 किलोमीटर, यानी 7200 किलोमीटर लंबा ये एंडीज माउंटेन है, एंडीज पर्वत है। और इस प्रकार से ये हो जाता है विश्व का लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट माउंटेन। तो यानी विश्व में अगर बात की जाए कि सबसे लंबा और सबसे जो बड़ा माउंटेन है वो कौन सा है, तो वो है एंडीज़ माउंटेन। और ऊंचाई में बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, हम सभी को पता है। लेकिन अगर लंबाई में बात करें, ये देखिए इसकी लंबाई ये 7200 किलोमीटर लंबा ये एंडीज़ पर्वत है, इसीलिए विश्व का सबसे लंबा माउंटेन माना जाता है। और आप देखेंगे कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि विश्व में सबसे बड़ी हैं, लंबी हैं, और यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। ये सभी कई सारे आपको फैक्ट आगे देखने को मिलेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ये माउंटेन है एंडीज़ माउंटेन। और अगर हम बात करें इसकी हाईएस्ट पीक की, यानी इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो उसका नाम है एकांकागुआ। तो एकांकागुआ इस एंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7021 किलोमीटर। तो ये ऊंचाई है एकांकागुआ की, जो कि हाईएस्ट पीक है एंडीज़ माउंटेन की। और एकांकागुआ कहाँ पर ये चोटी पड़ती है, तो ये पड़ती है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कंट्री में ये जो हाईएस्ट पीक है वो वहाँ पर मिलती है। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी एंडीज़ माउंटेन से रिलेटेड। आप देख भी सकते हैं ये किनारे किनारे वाला जो एरिया है पूरा, ये पूरा एंडीज़ पर्वत वाला एरिया है, एंडीज़ माउंटेन वाला ये पूरा एरिया है। अब चलिए आगे बढ़ते और देख लेते हैं फिर कुछ बोलिवियन प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू यानी कि पठार। और जाहिर सी बात है जब कहीं माउंटेन होंगे तो वहाँ पर प्लेट्यू भी मिलेंगे, डिजर्ट भी मिलेंगे, क्योंकि इसके जो नीचे का एरिया होता है तो वो पठार वाला एरिया होता है और डिजर्ट वाला एरिया होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बोलिवियन प्लेट्यू
के बारे में, तो बोलिवियन प्लेट्यू का नाम पड़ा है बोलिविया कंट्री, इसके बाद पास ही पड़ता है बोलिविया कंट्री, वहीं पर है प्लेट्यू, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बोलिवियन प्लेट्यू। और यहाँ पर यानी बोलिवियन प्लेट्यू में काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है इस बोलिवियन प्लेट्यू वाले एरिया में। और ये एक प्रकार का बैसाल्टिक पठार है बोलिवियन प्लेट्यू, यानी यहाँ पर बैसाल्टिक चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं, यानी बैसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं इस प्लेट्यू में, इसीलिए इसको बैसाल्टिक प्लेट्यू कहा जाता है। और इसमें ही एक खान भी पाई जाती है जिसका नाम है पोटोसी खान। पोटोसी खान, तो ये विश्व प्रसिद्ध कापर की खान है, विश्व प्रसिद्ध कापर की खान है कौन सी, पोटोसी खान, जो कि इसी बोलिविया प्लेट्यू में ही आपको मिलेगी। यानी पोटोसी खान जो कि विश्व प्रसिद्ध कॉपर की खान है, यानी कि तांबा की खान है, वो यहाँ पर आपको मिलेगी बोलिवियन प्लेट्यू में। तो मैप में भी आप देख सकते हैं ये सारे कंट्री स्थित हैं, वेनेजुला, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, और यहाँ पर ये जो कंट्री है पड़ता है बोलिविया, और यहीं पर स्थित है ये बोलिवियन प्लेट्यू, ये आप देख सकते हैं मैप में। और इस तरफ स्थित है ब्राज़ील, पैराग्वे, जिनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो कंट्रीज़ हैं यानी जो पॉलिटिकल मैपिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ से इतना केवल समझिए कि जो बोलिवियन प्लेट्यू है बोलिवियन कंट्री में ये यहाँ पर पड़ता है। और यहाँ पर एक झील भी है बोलिवियन प्लेट्यू के पास ही एक झील भी है, टिटीकाका झील, टिटीकाका झील। और ये नौकागम में सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील, वो भी नौकागम में। नौकागम में का मतलब क्या है, जहाँ पर नौकाएं भी चलती हैं, यानी नौका भी चलती है इतनी ऊंचाई पर। तो इस प्रकार से ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। नौकागम में भी आपको साथ में याद रखना है, यानी नौकागम में सबसे ऊंची झील की बात की जाए तो वो है टिटीकाका झील, जो कि यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर फिशिंग भी की जाती है, और इमेज के माध्यम से भी हम देखेंगे। तो ये है, देखिए, टिटीकाका झील, जो कि सबसे ऊंची नौकागम में झील है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। ये देखिए, यहाँ पर नौकाएं भी मिलेंगी, यानी इस लेक में नौकाएं भी चलती हैं। तो इतनी ऊंचाई पर नौकाएं चलती हैं, इसीलिए इसे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम में झील कहा जाता है, टिटीकाका झील। अब बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं डिजर्ट के बारे में, जो कि है अटाकामा डिजर्ट। तो अटाकामा डिजर्ट क्या है, तो अटाकामा डिजर्ट एक शुष्क मरुस्थल है। और क्यों, क्योंकि ये वाला जो एरिया है काफ़ी शुष्क है, क्योंकि इस तरफ आपको माउंटेन मिलेगा, यानी कि एंडीज पर्वत है, और ये रीजन है, इसीलिए काफ़ी शुष्क रीजन है। यहाँ पर अटाकामा शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। और ये अटाकामा जो डिजर्ट है ये स्थित है चिली में। हमने आपको दिखाया था ये जो किनारे वाला एरिया है ये पूरा चिली वाला एरिया है, आप देख भी सकते हैं, काफ़ी बड़ा मैप है यहाँ पर चिली का। तो ये जो है ये चिली की बॉर्डर है, यानी किनारे किनारे यहाँ पर जो चिली कंट्री है वो स्थित है, और वहीं पर पड़ता है अटाकामा डिजर्ट। और अटाकामा डिजर्ट किसके लिए फेमस है, तो इट इज़ फेमस फॉर नाइट्रेट, यानी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है, और जिसके लिए ये फेमस है अटाकामा डिजर्ट। आपको याद रखना है, शुष्क मरुस्थल है ये जो अटाकामा डिजर्ट है, और चिली में ये स्थित है, नाइट्रेट के लिए फेमस है। और यहीं पर नीचे आपको मिलेगा पेंटागोनिया डिजर्ट। बट ये जो अटाकामा डिजर्ट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो क्या होता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हाईलैंड्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम उच्च भूमि। यानी हाईलैंड्स किसे कहा जाता है, उच्च भूमि, यानी ऊंचाई पर स्थित जो भूमि होती है उसे ही हाईलैंड्स कहा जाता है। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स यानी पूर्वी और यहाँ पर हाईलैंड्स पाए जाते हैं, जिनमें 2 हाईलैंड पाए जाते हैं। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, यानी जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, यानी ये ब्राज़ील में ही होगी, नाम से ही लग रहा है। तो ये ब्राज़ील में स्थित है, और ये सील्ड लाइक स्ट्रक्चर है। हमने कैनेडियन सील्ड के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, तो ये सील्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये किसके लिए फेमस है, तो ये जो हाईलैंड्स है ये है फेमस फॉर आयरन और एंड अदर मिनरल्स, यानी यहाँ पर लोहा काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ जो
अन्य मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और इस हाईलैंड्स वाले एरिया में आपको काफ़ी उत्पादन भी देखने को मिलेगा, यानी यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में जो कॉफ़ी है वो प्रोड्यूस की जाती है, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हाईएस्ट जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग है वो यहाँ पर की जाती है। और यहीं पर स्थित है साओ पोलो पोर्ट, तो ये भी याद रखना है आपको, जिससे निर्यात किया जाता है इस कॉफ़ी का, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो कॉफ़ी का उत्पादन है इस ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स वाले एरिया में किया जाता है। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ये है एंडीज़ पर्वत वाला एरिया, किनारे किनारे ये पूरा आपको एंडीज़ पर्वत ही देखने को मिलेगा। ये स्थित है पेंटागोनिया डिजर्ट, यहाँ पर स्थित है अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट यहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है और बोलिवियन प्लेट्यू। और ये आपका जो एरिया आप ये वाला देख रहे हैं पर्पल एरिया, यही पूरा एरिया है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स वाला एरिया। और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है और ये सीड लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। और यहीं पर स्थित है साओ पोलो पोर्ट, साओ पोलो पोर्ट, जहाँ से इस कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है अन्य कंट्रीज़ को। तो ये आपने समझ लिया, इसीलिए इसको ईस्टर्न हाईलैंड्स कहा जाता है, क्योंकि जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है ये स्थित है ईस्टर्न वाले एरिया में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न वाले पार्ट में ये स्थित है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो उच्च भूमि है हमारी, यानी कि गुयाना उच्च भूमि। तो गुयाना उच्च भूमि ये है नॉर्थ रीजन, यानी वो तो स्थित थी ईस्ट में, लेकिन ये स्थित है नॉर्थ में, यानी ये नॉर्थ रीजन है गुयाना हाईलैंड्स का। और ये है मानसून जलवायु, यानी यहाँ पर मानसून जलवायु पाई जाती है इस हाईलैंड्स वाले एरिया में, गुयाना हाईलैंड्स वाले एरिया में। और यहाँ पर इसीलिए जब मानसून जलवायु पाई जाएगी तो यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है, वर्षा अधिक होती है। और यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है लेटेराइट मृदा, यहाँ पर पाई जाती है लेटेराइट मृदा, और साथ ही साथ लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। तो ये है सोर्स ऑफ बॉक्साइट, यानी यहाँ पर बॉक्साइट काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है इस वाले एरिया में। आप मैप में भी देख सकते हैं नॉर्थ रीजन है, और ये वाला जो एरिया है ये आप देख सकते हैं पूरा गुयाना हाईलैंड्स है, ये नॉर्थ रीजन है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, और ये पूरा रीजन आता है इस गुयाना हाईलैंड्स वाले एरिया में। तो ये आपको याद रखना है, नॉर्थ रीजन है, मानसून जलवायु पाई जाती है, वर्षा अधिक, लेटेराइट मृदा, और साथ ही साथ बॉक्साइट के बड़े भंडार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर कुछ लोलैंड्स भी पाए जाते हैं जिसमें नदी बेसिन पाए जाते हैं, और ये खनिज और पेट्रोलियम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यानी जब उच्च भूमि होगी तो उच्च भूमि के जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लोलैंड्स भी मिलते हैं, लोलैंड्स भी मिलते हैं जिनमें कि नदी बेसिन पाए जाते हैं। लोलैंड्स वाले एरिया में क्या मिलते हैं, नदी बेसिन मिलते हैं। तो अब हम नदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, और जिनमें मुख्यतः दो जो नदी बेसिन है काफ़ी फेमस है, जिनमें सबसे पहले आता है फेमस अमेजॉन रिवर बेसिन। तो जो अमेजॉन कंपनी है जिसके द्वारा आप जो कोई भी चीज़ें हैं जब आप ऑर्डर करते हैं, तो वो जो अमेजॉन कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है, हम सभी को पता है, और वो इसी नदी के नाम पर उसका नाम अमेजॉन रखा गया था। तो ये अमेजॉन रिवर बेसिन है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ये जो यानी एरिया ऑफ अमेजॉन रिवर काफ़ी बड़ा है, यानी ये विश्व की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। जो अमेजॉन रिवर है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे। तो देखिए लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबाई में, लंबाई में सबसे लंबी उसे कहा जाता है लॉन्गेस्ट। और जब बात आती है लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट का मतलब होता है उसके वॉल्यूम से, यानी आयतन से। आयतन जिसका ज़्यादा होगा उसको लार्जेस्ट वाली कैटेगरी में रखा जाएगा, और जो लंबी होगी उसको लॉन्गेस्ट वाले एरिया में रखा जाएगा। तो हम सभी को पता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है जो वो है अमेजॉन। और बात करें हम लॉन्गेस्ट रिवर की, तो वो है नील नदी, जो कि अफ्रीका की रिवर है। नील रिवर वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और बात करें अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट नदी, तो वो है अमेजॉन नदी, अमेजॉन रिवर। तो ये यानी कि सबसे बड़ा बेसिन है इसका, विश्व की सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ा इसका बेसिन है। और ये पूर्वी प्रवाह वाली नदी है, यानी पूर्वी प्रवाह का मतलब ये निकलती है एंडीज़ पर्वत से,
इंडीज पर्वत के बारे में हमने पढ़ा। इंडीज पर्वत से निकल के ये मिलती है अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन। तो हम देखिए, हम सभी को पता है यहाँ पर है इंडीज माउंटेन और यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन। तो ये वेस्ट टू ईस्ट, इसकी जो डायरेक्शन हुई वेस्ट टू ईस्ट होगी, इसीलिए कहा जाता है ये पूर्वी प्रवाह की नदी है, यानी ईस्ट की ओर इसका प्रवाह रहता है, क्योंकि ये इंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक ओशियन में मिलती है। और देखिए, ये इस जगह आप देखेंगे, ये जो एरिया है मकापा, ये मकापा वाला एरिया है जहाँ पर ये अटलांटिक ओशियन से मिलती है। देखिए, ये वाला जो एरिया है, यानी जो मकापा एरिया है, ये पड़ता है इक्वेटर में, यानी यहाँ पर भूमध्य रेखा इसी जगह से निकली हुई है। जब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये मकापा वाला जो एरिया है ये पड़ता है इक्वेटर वाले एरिया में। और जब इक्वेटर वाले एरिया में पड़ेगा तो क्या होगा, हम सभी को पता है इक्वेटर पे यानी जो तापमान है वो काफ़ी हाई होता है, और तापमान हाई होगा तो यहाँ पर वर्षा भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो सर्वाधिक वर्षा इस वाले एरिया में होती है। और जब सर्वाधिक वर्षा होगी तो यहाँ पर पाए जाते हैं घने जंगल, यानी कि रेन फॉरेस्ट, हरे भरे जो जंगल हैं, घने जंगल हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और जिन्हें ही अमेजॉन रिवर, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है इन जंगलों को। और ये जो घने जंगल हैं ये करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। तो जो अमेजॉन फॉरेस्ट है, काफ़ी ये घने जंगल हैं, और इन्हें ही लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। और सबसे ज़्यादा जो हम इनको इमेज में भी देख लेते हैं, मैप में भी देख लेते हैं, तो ये देखिए इमेज है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की। तो यहाँ से यहाँ है एंडीज माउंटेन, और यहाँ से जो अमेजॉन रिवर है वो निकलती है और इस प्रकार से जाती हुई अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। और यहाँ पर यानी अमेजॉन वाले एरिया में, इस बेसिन में काफ़ी बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर पाए जाते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। और ये काफ़ी घने जंगल होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो सांप है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी काफ़ी खतरनाक जो जीव जंतु हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी जैसे सांप की एक प्रजाति आपने सुना होगा एनाकोंडा, तो वो सांप भी यहीं पाया जाता है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा सांपों की प्रजाति। और भी कई खतरनाक जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो इस वाले एरिया में पड़ते हैं। काफ़ी खतरनाक इस जंगल को माना जाता है, और कई सारी मूवीज़ भी इस अमेजॉन फॉरेस्ट के ऊपर बनी हुई हैं हॉलीवुड की, तो आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एडवेंचरस ये प्लेस है, यानी खतरनाक प्लेस है।